प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक शहर में जिसके पास अपार संपत्ति थी, पर उस संपत्ति का सदुपयोग करना उसने बखूबी से सीखा था। वो व्यक्ति प्रतिदिन अपने घर के बाहर बहुत बड़ा भंडारा खोलता था। सैकड़ों लोगों का खाना बनाकर गर्मा गर्म उनको खिलाने में वो विश्वास रखता था, क्योंकि कहावत है, प्यासे को पानी और भूखे को भोजन, इससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। और वो सेठ इस बात को भली भांति से जानता था और सच्चे दिल से, अच्छे मन से जो भी आ गया उसे वो भरपेट खिलाता था। जबकि वो भंडारा था, भंडारा का मतलब प्रसाद, पर लोग प्रसाद को ही खाना समझकर खाते थे। उसी शहर में जिस जगह भंडारा होता था उसके सन्निकट ही एक कटलरी की दुकान थी, कपड़ों की दुकान थी। उस दुकान का मालिक रोजाना भंडारा खाने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता था। एक दिन उसी के पीछे पीछे लाइन में ही एक नवयुवक था। वो भी अपने खाने की प्लेट के लिए इंतजार कर रहा था। सेठ को उसने कहा कि लगता है आप तो बड़े व्यक्ति हो। हाँ हाँ, वो सामने गली में जो कटलरी की दुकान है दिख नहीं रही क्या? वो मेरी ही है। और वो पेड़ के नीचे देखो, वो चमचमाती हुई गाड़ी कल ही मैंने 12 लाख में खरीदी। तो सेठ जी, फिर आप यहां पर भंडारे में कैसे? अरे, मुझे यहां का प्रसाद बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं रोजाना आता हूं। हाँ सेठ जी, मैं आपको रोज ही देखता हूं, पर जब भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है तो वो प्रसाद तो आपके घर में ही है। फिर तुम कौन हो भाई? मैं भी इधर ही पास में ही रहता हूं। आज तो मेरा पूरा परिवार भी आया है, सेठ ने कहा, क्योंकि ये भंडारे के स्वादिष्ट प्रसाद की बात ही कुछ और है। हमारे घर में भी ऐसा प्रसाद नहीं बनता है। वो तो सेठ जी, ये देने वाले सेठ की भावना का ही मैं महत्व कहूंगा, या भावना के पीछे छुपी हुई उसकी अच्छी सोच कहूंगा, जिससे कि इस प्रसाद के अंदर भी स्वादिष्टता आ जाती है। यही तो बात है कि आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूं, पर सेठ जी, आपकी वजह से कई लोग भूखे रह जाते हैं। आपके घर में तो भगवान की दया से आप ऐसे 10 बार भंडारा कर सकते हो महीने में, इतना भगवान ने आपको दिया है। फिर भी आप दूसरों के भोजन के ऊपर, दूसरे के प्रसाद के ऊपर अपना अधिकार जताते हुए उन बेचारों को भूखा रखते हो। भाई, तू मुझे उपदेश देने वाला कौन है? सेठ को गुस्सा आ गया। तुम क्यों खड़े हो? तुम भी तो दिखने में अच्छे खासे घर के नजर आ रहे हो। उसने कहा, मेरी मजबूरी है, उसके पीछे एक कारण है। क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको घर से निकाल दिया? किसी गर्लफ्रेंड के चक्कर में आ गए हो क्या? घर पे खाना नहीं मिलता जो तुम यहां आ गए? बेचारा ये लड़का चुप हो गया, कुछ बोला नहीं। सेठ का नंबर आ गया। थोड़ी देर बाद सेठ ने अपना खाना लिया, भर भर के ले लिया, और पेड़ के नीचे जहां पर उसकी गाड़ी थी वहीं पर जाकर पहुंचकर अपने परिवार के साथ में खाने लगा, क्योंकि बच्चे भी उनका लेकर आ गए थे। इस लड़के का भी नंबर आया और ये भी अपनी प्लेट लेकर धीरे धीरे उसी पेड़ के पास, जो दूसरा पेड़ था, वहां पर पहुंचा। वहां पर उस व्यक्ति को उसने लाकर खाना दिया
के दोनों पैर कटे हुए थे, अपाहिज था। सेठ जब ये दृश्य देखने लगा तो देखता ही रह गया, उसका निवाला हाथ की हाथ में रह गया और वो बड़े प्यार से उसको खाना खिला रहा है। सेठ खाना नहीं खा पाया, उसके पास आया और कहने लगा कि भाई तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सेठ आप सुनने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि आपने मन ही मन सोचा होगा कि उपदेश देना तो बहुत अच्छा होता है, ये मेरे को ज्ञान दे रहा है, ज्ञान बांट रहा है, पर खुद के ऊपर आई तो ये चुप हो गया। पर मैं चुप रहने में ही अपनी समझदारी समझता था, क्योंकि मुझे बताना नहीं था कि मैं ऐसा काम करता हूँ। भगवान की दया से मेरे घर पे दोनों टाइम मेहनत मजदूरी करके हमें खाना मिल जाता है, पर मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया है कि हर रोज किसी ना किसी असहायों की सहायता करो। तो मैं हर रोज जब भी भंडारा होता है यहाँ पर मैं आता हूँ, धूप में खड़ा होकर लाइन में लगता हूँ, और जब मेरा नंबर आता है तो मैं इनके लिए, इनके जैसे कई सैकड़ों लोग और हैं सेठ जी जो भूखे ही रह जाते क्योंकि उनका नंबर नहीं आता। कोई अपाहिज है, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, उनको नंबर लगाते लगाते ही बहुत समय हो जाता है और आप और मेरे जैसे लोग भागकर फटके में आगे की लाइन में खड़े हो जाते हैं। और लाइन नहीं भी मिली तो हमारे को तो सभी जानते हैं, वो कहते सेठ आ जाइए, आप आगे खड़े हो जाइए। पर प्रसाद के नाम पर हम पूरा भोजन अपने लिए करते हैं, जबकि भंडारा ऐसे लोगों के लिए ही होता है। और भगवान ने यही कहा कि तुम्हारे अंदर मैंने इतना प्रचुर मात्रा में अन्न का भंडार भर दिया है, उसी भंडारे को तुम अपना भंडारा समझो और उसमें से तुम दूसरों को दो। पर हम उस प्रसाद को समझ नहीं पाते हैं। भगवान की प्रत्येक दी हुई चीज हमारे लिए अनमोल है, उसका सदुपयोग हमें करना होता है। सेठ रोने लग गया और उसने उस दिन कसम खा ली कि आज के बाद महीने में मैं 4 भंडारे खुद करूंगा। तो दोस्तों विचारों के अंदर इस तरह से परिवर्तन आता है जब प्रैक्टिकल रूप से हमारा जीवन कोई सामने वाला देखता है। सेठ ने पहले उसे दुत्कारा, फटकारा और बुरी तरह से डांट लगाई कि तू कौन होता है मुझे बोलने वाला, खुद को निहार, पहले खुद भी तो लाइन में खड़ा है, तू भी तो अच्छे घर का है। पर जब उसका आचरण देखा तो उसका व्यक्तित्व झलकने लगा, सामने दिखाई देने लगा और सेठ के जीवन के अंदर परिवर्तन हो गया। दोस्तों हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए। यदि हमारा जीवन सचमुच में दूसरों को एक नसीहत देने वाला बन गया, उसके लिए पहले निज पर शासन फिर अनुशासन। हम अपने आप को पहले सुधारें, हम अपने आप को इस तरह से बनाएं, सचमुच में हमारा जीवन अच्छा होते ही सामने वाले के ऊपर हमारे जीवन की छाप अवश्य में पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद स्वरूप इस कहानियों को, ऐसी कहानियों को आप फॉरवर्ड कीजिए, दूसरों को भी बांटिए, दूसरों को भी भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।